नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं मीराबाई का पद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। आज हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करने वाले हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। यहाँ पे मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो इष्ट देव या मेरे पति तो गिरधर गोपाल हैं, यानी श्री कृष्ण हैं, दूसरा कोई नहीं है। मेरे जो कुछ भी हैं वो गिरधर गोपाल ही हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिस कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मुकुट है वही मेरा पति है। मीराबाई श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती है। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। इस भक्ति के लिए मीराबाई ने अपने माता पिता, भाई बंधु, सभी कुटुंबवासियों को, सभी को छोड़ दिया है। कुल की मर्यादा का, कुल की कहानी अर्थात कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। कहा करिए कोई। अब उन्हें किसी की भी कोई भी चिंता नहीं है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज होई। संतन डिग, डिग का अर्थ है पास में बैठकर, पास में या साथ में। तो संतों के, साधु संतों के पास में बैठकर मीरा ने अपनी लोक लाज को भी त्याग दिया है। लोक लज्जा को खो चुकी है और संतों के निकट बैठना उन्होंने स्वीकार कर लिया है। वो कहती है कि साधु संतों के पास बैठने से यदि लोक लज्जा जाती है तो भले ही चले जाए। मीराबाई को इसकी कोई भी चिंता नहीं है। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। असुअन अर्थात आंसुओं से जल सींच, आंसुओं के जल से सींच सींच के प्रेम बोली बोई। मीरा ने प्रेम और भक्ति रूपी बेल को बोया है। अब तय बेली फैल गई, अब तो यह बेल फैल चुकी है। आनंद फल हुई, और जिसका जो फल है वो आनंद देने वाला है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने दूध की, यानी दूध चलाने की जो मथनियाँ या रई होती है उसको मैंने बड़े प्रेम से, बड़ी भक्ति से बिलोया है, यानी कि चलाया है। दधी मती घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। दधी मथी, तो उस मथनिया से मैंने दधी को मथा है। घृत और जो घी है उसको काढ़ी माने निकाल लिया है। डारी दही छोई, और जो छाछ थी, छोई का अर्थ है छाछ, और छाछ को मैंने बाहर निकालकर फेंक दिया है। मतलब सार तत्व को तो मैंने ग्रहण कर लिया है और सारहीन अंश को छोड़ दिया है। मीराबाई की नज़र में सारहीन अंश क्या है? यह संसार है। तो इस संसार को, इस छाछ रूपी संसार को वो त्याग चुकी हैं और मंथन करके प्रेम और भक्ति रूपी घी को उन्होंने निकाल लिया है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीराबाई जी कहती हैं कि जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है, मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन इस जगत को देखकर मेरा हृदय बहुत दुखी होता है। मैं इसे देख देख कर रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई अपने गिरधर गोपाल से, अपने कृष्ण से कहती हैं कि मैं आपके चरणों की दासी हूँ, और वो अपने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि अब मुझे इस भवसागर से पार उतारिए। इस पद के सप्रसंग व्याख्या
अच्छी तरह देखिए और अपनी कॉपी में भी नोट कीजिए। किसी भी पद की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले प्रसंग लिखा जाता है, उसके बाद व्याख्या और उसके बाद विशेष लिखा जाता है। तो प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित है। मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानती है और उनकी दासी बनकर उनकी भक्ति करती है। इसके लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की है। अब तो फल प्राप्ति का समय आ गया है। पद की व्याख्या। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वस्व हैं और किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। मीराबाई श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती है और उनकी ही भक्त हैं। इस भक्ति के लिए मीराबाई ने अपने माता पिता, भाई बंधु आदि सभी को त्याग दिया है। वे कहती हैं कि वे मेरे कोई नहीं होते। मीराबाई कहती है कि मैंने तो अपने वंश परिवार की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। अब मुझे किसी की भी कोई चिंता नहीं है। मैंने तो लोक लज्जा को खोकर संतों के निकट बैठना स्वीकार कर लिया है। साधु संतों के पास बैठने से यदि लोक लज्जा जाती है तो भले ही चली जाए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने तो अपने आंसुओं रूपी जल से प्रभु प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो यह प्रेम बेल फलने फूलने लगी है और इसमें आनंद रूपी फल आ रहा है। मीराबाई कहती हैं कि मैंने दूध की मथनिया को बड़े प्रेम से मथा है। इसमें दही को मथकर घी तो निकाल लिया और छाछ को छोड़ दिया है। अर्थात सार तत्व क्या है? भक्ति और प्रेम को तो मैंने अपना लिया है, भक्ति और प्रेम को निकाल लिया है और सारहीन अंश यानी कि यह संसार और इसकी कुल, इसकी रीति मर्यादा आदि सारहीन अंश को मैंने छोड़ दिया है। मैं तो भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ और संसार के रंग ढंग को देखकर रोती हूँ, अर्थात दुखी होती हूँ। मीराबाई अपने प्रभु से प्रार्थना करती है कि मैं तो आपकी दासी हूँ, आप मुझे इस भवसागर से पार उतारिए। व्याख्या करने के बाद विशेष लिखा जाता है। जिस पद में जो भी कुछ विशेष हो वो सभी विशेष बातें यहाँ विशेष में लिखी जाती हैं। विशेष मीराबाई के इस पद में क्या विशेष है? मीराबाई ने कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास व रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मोर मुकुट, कुल की कानी, कहा करी, लोक लाज, इन सभी शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रेम बेली, आनंद फल, प्रेम बेली अर्थात प्रेम रूपी बेल, आनंद फल का अर्थ है आनंद रूपी फल, तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद में माधुर्य गुण का समावेश है। यहाँ इस पद में जो भाषा प्रयुक्त है वह राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिला जुला रूप प्रयुक्त हुआ है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।